अब जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ रहा है जी। तो तीन चीजों के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है। तीन चीज के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। श्वास, साधन और मैं। जी। इसके अलावा तो अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। जी, कुछ नहीं। तो सुबह क्या प्रश्न आप पूछ रहे थे? सुबह तो प्रश्न साहब ये पूछ रहे थे, इसे स्व में स्व अगर स्थित हो गया है, स्थित हो जाए तो फिर आगे रह क्या जाता है? आगे? हाँ, जैसे स्व में स्व स्थित हो गया तो फिर क्या रह जाता है और बाकी? क्या रह जाता है? हाँ। नहीं, सुबह आपका प्रश्न ये था जी। कि जब स्व में स्व स्थित हो जाएगा हाँ। तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, तो वैसे मतलब किस? यही ना हुआ? हाँ। कुछ रह ही नहीं जाएगा। जी। मतलब जो शंका आपके मन में हो रहा है हाँ। कि ये जो ग्रंथ हैं, धर्म हाँ, है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं या तीर्थ स्थान हैं, जी, ये कुछ सब कुछ नहीं रह जाए वही मतलब। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में वहाँ स्पष्ट लिखा है, वहाँ न सूर्य है, न चांद है, ना वहाँ वायु है, ना वहाँ तलवार काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है। ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है ना। हाँ, ये तो है। लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़े हैं कि नहीं उस चीज जी, को? पढ़े हैं। तो वही स्थिति तो हम ला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ही मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं अपने आप को खोज कर रहा हूँ, मैं स्वयं कौन हूँ। आदि धन आत्म, आदि अधूरा शब्द पूरा करेंगे तो दो शब्द बनेगा, अध्याय और अध्ययन। किस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं? तो उसी में लिखा आत्म शब्द। तो आत्म शब्द के क्या अर्थ हैं? चार अर्थ हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म शब्द का मूल मंत्र है मैं स्वयं कौन हूँ। जी। ये हुआ? जी। तो अब जब मैं स्वयं को खोज रहा हूँ तो खोजते खोजते अब इस लेवल पे आए कि नहीं आए? जी। तीन चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, श्वास, नाक और मैं। जी। अब इतने के बीच में आप बता दीजिए, जो पहले मैं बहुत कुछ इसमें दिखाया, खुजली, गीलापन, सूखापन, सुगंध, दुर्गंध, ठंड, गर्म, शीतल, सामान्य, अब सब छूट गया कि नहीं छूट गया? सब छूटता गया। अब खाली तीन बच रहे हैं। जी। और तीन चीजों का हम आज लगभग महीनों दिन से अभ्यास करा रहे हैं। जी। जी। एक महीना से लगभग हो रहा है। दोनों टाइम यही अभ्यास हो रहा है कि तीन चीजों का अभ्यास करना, श्वास, नाक और मैं। जी। श्वास भी मेरा, नाक भी मेरा, तो मैं कौन? मैं जानने वाला, इनका जानने वाला, उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, सांस को खींचने वाला, छोड़ने वाला। तो अब ये महसूस हो रहा कि नहीं हो रहा है? जी। इसमें तो कोई बट हो बताइए? नहीं, कोई नहीं। और आदमी तो इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन आप इसका प्रयोग कर रहे हैं 889 दिन से। जी। अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जी। बोलिए। सही है साहब। मैं जिस लेवल पे ले जा रहा हूं उस लेवल पर आप समझ रहे होंगे कि खुद कि किस लेवल पे आप जा रहे हैं। जी। अभी मैंने एक लेख लिखा, कथनी करनी, जो सुबह आपने पढ़े, आपको सुनाया भी सुबह वाले में। किसी ने हमारे उसी पे टिप्पणी किया है कि जीव स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, स्वच्छंद हो ही नहीं सकता, स्वश हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है। अब उन्हें हम क्या समझाएं? आप बताओ, उनके साथ हम माथापच्ची करें? जीव तो स्वतंत्र है, स्वभाव से कि किसी बस में जीव थोड़ा है, लेकिन अपने आप बचा हुआ है जीव। नहीं, उनका कहना है कि आप भक्ति मार्ग में जाओ। भक्ति मार्ग का दूसरा बताती है साहब। हाँ, भक्ति मार्ग का मतलब पिछलग्गू बनो, और हमारा धर्म ग्रंथ पिछलग्गू बनने की बातें नहीं करता। हमारे जितने भी अध्यात्म के शब्द हैं जहाँ पर वहाँ पिछलग्गू लगने वाली बात करते हैं, वहाँ कुछ नहीं कहते हैं। वहाँ सीधे कहते हैं दया करो, किस पर? अपने से छोटों पर। जो जिनके पास संसाधन नहीं है, आपके पास है, उनके ऊपर दया करो, कृपा करो। तो स्वबस, स्वच्छंद और स्वतंत्र रहेंगे तभी तो करेंगे दूसरे के ऊपर। अब बताइए जी। आप, हम सभी लोग भोजन करते हैं, सभी लोग एक दूसरे के सामने थाली आती है कि नहीं? जी, आती है। सभी के अपने हाथ हैं कि नहीं? सभी लोग अपने अपने हाथ से मिला करके अपने मुंह में डालते हैं कि नहीं? जी, डालते हैं।
अब इतना भी ना समझ में आए लोगों को तो हम क्या समझाएं बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि और लोग तो ना समझे कोई बात नहीं, वहां हमें टिप्पणी भी नहीं करना है। जी ठीक है, जिसकी जितनी समझ है, जितना चल रहा है उतना वो मान रहा है, और दूसरे को सब लोग जो समझ रहे हैं सो कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आज 889 दिन में मैं कहीं आपको पिछलग्गू लगने की बात करता हूं? नहीं। आपके खुद के अंदर में जो बुराई है, खुद जब आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तभी तो निकालेंगे। जी तो स्वतंत्र रहेंगे तभी तो निकालेंगे। किसी के परतंत्र रह करके कोई काम आप स्वतंत्रता से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो उपदेश दिया जा रहा है वह साफ साफ आपको स्वतंत्र बना करके ही दिया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, और आप खुद ये काम कर सकते हैं। आपका कपड़ा कोई दूसरा नहीं धो सकता। अगर कोई धो रहा है तो उसका कुछ इच्छा होगा, पत्नी धोए तो भी इच्छा होगा, बेटी धोए तो भी इच्छा होगा। कोई लंडी में ले जा करके आप धुलवाना चाहते हैं तो जो धो रहा है उसका भी कोई इच्छा होगा। तो आप अगर स्वतंत्र नहीं है तो उसको क्या दे पाएंगे? बोलिए। जी। आखिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा कि नहीं? जी। तभी तो पूरा वो आपका वो कपड़ा धुलेगा। रहेगा तो आप धुलवाएंगे ना, उससे पहले थोड़ा धुलवाएंगे। नहीं तो आप बता दीजिए, पिछलग्गू लग करके आप काम कर पाएंगे ना। बात को समझना चाहिए, समझ करके तब कोई बात लिखना चाहिए, टिप्पणी करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। अब टिप्पणी करने वाले ने लिख दिया तुम झूठ बोल रहे हो, अब उनके हम कहाँ से सत्यता दिखाएं? हनुमान जी तो है ना कि कलेजा फाड़ करके दिखा दें आपको। यह तो स्वयं जब आप उस लेवल पर रहेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। अभी उस लेवल पे आप हैं नहीं, तो इसलिए उस चीज को नहीं समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। जैसे जब मैं शुरुआती दौर में, आप ही अपने ऊपर आप ले लीजिए, अभी तो मैं दूसरे के लिए बोल रहा था। जी। अभी आप ले लीजिए, जिस समय मैं अपने श्वास को दिखाने का प्रारंभ किया था पहले दिन, आपको एक अटपटा सा लगा था कि नहीं? पहले नया काम बिल्कुल था ही साहब, पहले जिंदगी नया था कि नहीं था? पहली बार जिंदगी में नया चीज, क्या चीज है तो ये मालूम था कि क्या है। सांस को दिखाया जा रहा है तो अटपटा सा लग रहा था कि नहीं? बहुत लग रहा था। लेकिन जब मैं कोई बाहरी काम नहीं कराया और लगातार इसी को दिखाता रहा और उसी में आप आते रहे, आपकी विशेषता यह है कि आप छोड़े नहीं। और दूसरी रहस्य यह है कि धीरे धीरे हम जो समझाना चाह रहे हैं, अब आपका मन मस्तिष्क इस बात को पकड़ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ छूट रहा है। और जैसे जैसे छूट रहा है मन में, वैसे आगे क्या प्रश्न कर रहा है। अभी जैसे आपने कहा ना कि स्व में जब स्थित हो जाएगा तो आगे क्या होगा। तो अब जितना आपने देखा उतने में आपने क्या अनुभव किया? जब आपका नाक के रास्ते जो श्वास दिखाया, श्वास कैसे चल रहा है इसको आपने आकलन कर लिया, तो वो चीजें छूट गई कि नहीं छूट गई? छूट गई कि नहीं? श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, वो सब छूटा कि नहीं? सब छूटा चला गया। आगे बढ़ते गए कि नहीं? जी। तो जो वर्तमान में था वो छूटा, और जो आगे का था वो आपको अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? जी हो गया। जी हो गया ना? ऐसे ही पहले इस बात का आकलन कर लीजिए, अपने आप वो समझ जाएंगे कि जब स्व में स्थित हो जाएगा तब क्या होगा, वो अपने आप आपको पता लगा देगा। हम शब्द से बोल करके कहें तो वो चीजें सही नहीं है, स्वयं की अनुभूति बताएगी जो, वो तथ्यात्मक होगा। पारदर्शिता तो स्वयं के देखने से होती है। दूसरा देखा, दूसरा अपने एंगल से देखा ना। हम जब देखेंगे तो अपने एंगल से देखेंगे, तो जो चीजें अपने एंगल से देखी जाती हैं वह सत्य मानी जाती हैं। क्योंकि कबीर साहब खुद कहते, जब तक न देखे निज नैना और तब तक न माने गुरु के बहना। जब स्व में स्थित हो जाएगा तो उसका क्या होगा ये तो आगे आप खुद अनुभव कर लेंगे। बात समझ में आया? यही चीजें आपको अनुभव करना है, बस खाली देखते चलिए।